गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे किस तरह से किसी भी कंपाउंड में या फिर किसी भी आयनिक आयंस में हम आपका एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाला करते हैं, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आज हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्जेज है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्चुअली सबसे थोड़ा सिंपल साधारण है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे जनरेट होता है किसी भी एटम में या फिर किसी भी एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से जनरेट होता है, ध्यान देंगे आप। तो यहाँ पे अगर मान लो लिख देते हैं यहाँ H और Cl, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे किस तरह से जनरेट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप यहाँ पे लिखें आपका H2O, यहाँ पे इस तरह से हम ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर यहाँ पे लिखे आप समझ लीजिए SHF, ध्यान दें। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट होगा किसी भी एटम के, कारण ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट होने का कारण किसी पे चार्ज आने के कारण, मतलब कि किसी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, किसी पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसका क्या कारण है। तो अगर मान लें हम जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है, माइनस का 1 यहाँ प्लस का 1। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है, इस तरह से आता है यहाँ पे। इसके मतलब है कोई भी एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो या फिर अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई चार्ज जनरेट होगा, कोई तो चार्ज जनरेट होगा। जैसे मान ले कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अटैच है, तो क्लोरीन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर ये हाइड्रोजन क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही पॉजिटिव चार्ज आना, नेगेटिव चार्ज आना, ठीक है, यही पॉजिटिव चार्ज आना और नेगेटिव चार्ज आना, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, इसी को बोला जाता है। यही ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट है। तो अगर कोई भी एलिमेंट, अगर सपोज मान लें यहाँ पे कोई एलिमेंट लगा हुआ है, ये H है, सपोज ये F, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे फ्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस पर क्या चार्ज आएगा, इस पर जो भी चार्ज आएगा माइनस में आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। तो जो माइनस चार्ज का आना या फिर पॉजिटिव चार्ज का आना विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर विद इन द आयन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये कैसे जनरेट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस माइनस गेन या इलेक्ट्रॉन का गेन करने से या लूज करने से, ठीक है, इसी तरह से जनरेट हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन और लूज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इन ऑर्डर टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। या फिर एक तरह से क्या है ना, इमेजिनरी चार्जेस है, हाइपोथेटिकल चार्ज, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई किस तरह से आपका जनरेट होगा चार्ज कोई भी एटम पे, एलिमेंट पे जनरेट होने का कंडीशन यही है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी आयंस में, कि उससे अगर उस एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए। तो अब इसलिए अगर डिफरेंसेस होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है तब जाके एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। अगर देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, अगर आप कह देते कि H और H है, मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा दोनों पे, नहीं ये इधर, इसका भी दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, इसके मतलब कोई एक दूसरे को खींचेगा नहीं, कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, तो इसके पर चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। यहाँ पे क्लियर हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O लिखे, हम कहते हैं कि O2, तो यहाँ पे दोनों समान है, क्या एलिमेंटल स्टेट में है, ठीक है, समान स्टेट में, किसी के साथ कंबाइन नहीं किया, दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ भी 0, समझ रहे हैं। अगर नाइट्रोजन का हम लिखते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरेट कब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज का जनरेशन उसी समय होता है
या तो किसी पे नेगेटिव आए किसी पे पॉजिटिव आए, उसी को बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन ये कब आएगा, जब वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना जरूरी है। अगर कोई एलिमेंट एक दूसरे से दूसरे एटम से अटैच है, किसी को हाईली होना पड़ेगा किसी को उससे कम होना पड़ेगा, तभी जाके किसी पे नेगेटिव आएगा किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसी कंसेप्ट को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बात आती है, ध्यान देंगे कि अब आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे मान लें कुछ समराइज करने के लिए आपको हम लिखा दें जिसका कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होनी चाहिए और किस तरह से निकाला जाएगा वो भी बताएंगे। जैसे कि मान लें ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का सबसे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे वो सोडियम हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटासियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, सीजियम हो या फ्रांसियम हो, सारे का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 है। ग्रुप 2 का क्या होगा, याद रखिए, चाहे बेरिलियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, स्ट्रोंटियम हो, बेरियम है, रेडियम है, सबका क्या होगा, +2 होगा। ऑक्सीजन में क्या है कि इसका 3 केस है कि जनरली जो नॉर्मल ऑक्साइड होता है, नॉर्मल ऑक्साइड से वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब SO2 हो गया, ये सब नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड्स में क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या होगा, -2 होगा। क्या इसमें होगा, -2 के स्टेट में। पर ऑक्साइड होगा, पर ऑक्साइड का मतलब पर ऑक्साइड देखिए H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, इस केस में होता है ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है ऑक्सीजन पे। सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है, पोटासियम का ऑक्साइड KO2 और RbO2 पर रेयर मिलेगा, ये KO2 ये सब रेयर है, जल्दी नहीं मिलेगा, तो उसका -½ होता है, -½ होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो -1 के स्टेट में होगा, नॉन मेटल के साथ है तो +1 के स्टेट में होगा। ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। उसी बात है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन एटम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा मतलब -1 होता है कॉमन ऑक्सीडेशन, ठीक है। उसी तरह से क्रोमियम क्या है, क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +6, इससे ज़्यादा ये नहीं शो करेगा, +6 होगा क्रोमियम। Mn का क्या होगा, +2 से लेके +7 तक ये शो करेगा, +2 से लेके +7 तक ये Mn शो कर सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn क्या होगा, +7 तक हो जाएगा। एलिमेंटल स्टेट में कोई जैसे अभी बताया, जैसे O2 है, Cl2 है, O2 है, F2 इस स्टेट में रहेगा, ठीक है। किसी के साथ दूसरे के साथ कंबाइन नहीं रहेगा, सिमिलर एटम होगा, उस स्टेट में रहेगा तो क्या होगा, 0 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए कि कौन कैसा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि हमने जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये सबका यूज पड़ेगा, ये सबका यूज पड़ेगा। तो ये सारा चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके इंटरनल कंसेप्ट की ओर चलते हैं कि क्या कहता है। इतना दिन तक शायद आपको समझ में आ गया क्लियरली कि ऑक्सीडेशन स्टेट सब खेल किसका हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये फॉर्मल चार्ज आप पढ़ के रखे, डेट इज द केस। यहाँ भी वही चीज़ है, फॉर्मल चार्ज भी क्या था, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट था। ये भी आपको जो बताने जा रहे हैं वो भी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है और कुछ नहीं। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे ध्यान देंगे एक्चुअली में कि अब बात आती है, जैसे मान लें कि किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हमको फाइंड करना है। जैसे मान लें कि हम लिख दिए, अब देखिए O2 है, H2 है, ये सब क्लियर है, Cl2 है, I2 है, सभी में क्या है, सिमिलर है। जैसे कि O डबल बॉन्ड हो, H सिंगल बॉन्ड सिंगल, Cl सिंगल बॉन्ड, I और I, तो यहाँ पे सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों का। तो इस केस में सभी पे क्या होगा, 0, मतलब इसका 0 0 0 0 0 0 0 0, ये तो क्लियर हो गया। तो इस पे अगर एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो वहाँ पे आपको 0 करना है। क्या है कि जब बैलेंसिंग आप कोई भी आएगा, आप कहीं भी निकालने आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एलिमेंटल फॉर्म में क्या लिखेंगे, आप 0 लिखेंगे। दूसरा आप देखिए, मान लें हम लिख दिए यहाँ पे CO2, जैसे मान लें अभी हम लिखे थे HCl, तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ -1, यहाँ +1, सिंगल बॉन्ड के लिए यहाँ पर -1, यहाँ +1 होगी, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब मान लें यहाँ पे आ गया CO2, ठीक है, तो यहाँ पे नो बॉन्ड, यहाँ पे हो गया, ये -2 होगा तो ये क्या होगा, +2 होगा। अगर इधर -2 होगा तो ये क्या होगा, +2 होगा। सब मिला के ओवरऑल क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन पे +4 हो गया, कार्बन पे क्या हो गया, +4। याद रखिए, सिंगल बॉन्ड -1, डबल बॉन्ड -2, ऐसे याद रखना है, ध्यान में आसानी से निकलते चला जाएगा CO2। इसी तरह से हम मान लें लिख दिए SO2, ऐसा है SO2। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन से सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर याद रखिए, फ्लोरीन है आपका, उसके बाद फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। उसके बाद आपका सल्फर है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, इस तरह से चलता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दोनों का हो सकता है ऑलमोस्ट सेम होता है, नाइट्रोजन और क्लोरीन का। इस तरह से अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -2 आएगा इधर का। अगर यहाँ -2 आया तो +2 यहाँ आया, इधर -2 फिर आया तो यहाँ पे क्या है +2। इसके अंदर सल्फर पे क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। यहाँ पे सल्फर पे क्या आ रहा है, +4 आ रहा है। तो सारा खेल आप क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का सारा खेल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एटम के साथ वो अटैच है। ठीक है, तो यहाँ तक यहाँ क्लियर हो गया। अभी मैं आपको बताया था इस तरह से, इससे मान लें कि लिखा OF2, सपोज यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, OF2। तो यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान देंगे आप कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये माइनस आएगा, यहाँ पे तो माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया करते हैं। ठीक है, ये रियल कंसेप्ट है। और एक चीज़ है, मान लें कि आप निकालना चाहते हो, जैसे मान लिया CO2, ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड मान लें, कार्बन का हम X मान लिए, यहाँ पे कार्बन का क्या मान लिए, X मान लिए। यहाँ पर 2 है, × -2। एक ऑक्सीजन पे क्या होता है, एक ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्साइड में क्या होता है, -2 होता है। तो 2 ऑक्सीजन है -2, इस पर टोटल चार्ज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड पे 0 है। तो X = क्या हो जाएगा, X - 4 = 0, देयरफॉर X = +4। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, हमेशा ये वैलिड नहीं होगा, ये कंसेप्ट जो है ये हमेशा वैलिड नहीं होगा। देखिए, इस स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट ज़्यादा वैलिड है, आएगा उसी तरह से। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट से ही ये जो आप बना सकते हैं। यहाँ भी वही कीजिएगा, ये -2, ये +2, ये -2, ये +2। ओवरऑल चार्ज कार्बन पे क्या है, +4 के फॉर्म में आया। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो रही है। अब दिखाते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर्स हो गया। ऐसे ऐसे बहुत स्ट्रक्चर आपको मिले। कुछ तो है कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ही आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर होने वाला, कुछ तो ऐसा है कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर से ही आपको ध्यान में आएगा। ठीक है, कहीं पे जहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज आ जाता है, यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज आ, जैसे H2O2, हम बात करते हैं H2O2, अभी मान लीजिए तो इस सपोज H2 है, O2 है। ठीक है, इस तरह से H2O2, तो यहाँ पे है परऑक्साइड लिंकेज, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से अगर लिंक रहेगा उसको परऑक्साइड लिंकेज बोला जाता है। परऑक्साइड लिंकेज, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज़्यादा है तो -1 का, इधर -1 का साइन यहाँ पे दे रहा है। अगर ये दोनों को देखें तो यहाँ 0 है, यहाँ 0, आपस में क्या है, दोनों के बीच में क्या है कि अगर ये तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो खींचेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 या -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। ठीक है, ऐसे होगी। अगर निकालना चाहते हो तो आपको ध्यान में रखना होगा ये परऑक्साइड है, ऑक्सीजन का हमको क्या लेना है, -1। ठीक है, या फिर परऑक्साइड है, हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया। यहाँ पे 2x = 0, 2x = -2, देयरफॉर x = -1। ये हो गया -1, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए कुछ जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिमिलरली आपको वो चीज़ अगर याद रह गया, जो टेबल लिखा है उसको ध्यान में रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकलता चला जाएगा। और देखिए मान लें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यहाँ पे हम दे दिए CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। ठीक है, आप यहाँ से निकालिए, क्लोरीन ज़्यादा है, -1, यहाँ +1, यहाँ पे -1 फिर +1, यहाँ पे -1, मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ कार्बन पे +4 हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, +4। ये रियल कंसेप्ट ये है। एक्स मान के निकालना ठीक है, लेकिन अगर आप रियल कंसेप्ट देखो तो यहीं से होता है, जो इलेक्ट्रॉन किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को किस एटम के साथ लगा हुआ है, उस हिसाब से हम लोग वहाँ पे चार्ज असाइन करते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, अब देखिए कुछ स्ट्रक्चर वाली कुछ बातें करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर से जो निकलता है ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर की मदद से निकलने वाले। जैसे मान लें यहाँ पे लिखिए कि तुम आपका ऐसे आप कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट मान लें कि H2SO5 ऐसा कुछ, H2SO5 मान लें ये हो गया आपका H2SO5, 1 2 3 और ये 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, H2SO5 सपोज ये H2SO5। तो देखिए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इधर से क्या होगा, ऑक्सीजन क्या है, सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस आएगा, यहाँ पे भी एक प्लस आएगा, फिर इधर से क्या होगा, 2 प्लस और 2 प्लस। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए 2 प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड के लिए 2 प्लस, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है,
क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो माइनस लेगा क्रेडिट, ये माइनस लेगा, ये फिर प्लस लेगा, ये प्लस लेगा, तो ओवरऑल क्या हो गया +6 हो जाएगा। ओवरऑल क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। ओवरऑल +6 यहाँ पे आने वाला है। ये हो गया H2SO5। इसे CrO5 जिसको हम लोग बटरफ्लाई शेप का बोलते हैं, CrO5। यहाँ पे Cr लेनी है, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखिए पेरोक्साइड लिंकेज है, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है, तो ये -1 आइए माइनस कर दो, तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया 4 2 6 +6 हो गया। ओवरऑल चार्ज क्या हो गया +6 हो गया। +6 यहाँ पे असाइन कर रहा है क्रोमियम पे। ध्यान दीजिए H2SO4, मान लो H2SO4 को देखते हैं हम लोग। सल्फरिक एसिड H2SO4, ये हो गया H2SO4, ये H2SO4 हो गया सल्फरिक एसिड H2SO4। यहाँ पे हो गया -1, ये खींच रहा है, ये -1, ये खींच रहा है, यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसकी वजह से, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इस ऑक्सीजन की वजह से +1। ओवर कितना 2 2 4 2 6, इसके मतलब +6 हो गया। इस पर क्या हो गया +6 हो गया। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे करके मान, लेकिन हाँ जहाँ पे दिक्कत वहाँ पे हो जाएगा जहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज आ जाएगा, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो पता नहीं चल रहा कि क्या है कि कोई भी ऑक्सो एसिड्स हम लोग लिखते हैं, खासकर ऑक्सो एसिड में प्रॉब्लम होता है। जैसे ही फास्फोरिक एसिड का लिखिए H3PO4 का। ऑक्सो एसिड में प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड भी होता है और पेरोक्साइड भी होता है, तो वहाँ पे तो जज नहीं कर पाते हम। डायरेक्ट अगर ले ले, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। 4 ऑक्सीजन हो सकता है कि 4 ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड होगा, नॉर्मल ऑक्साइड के लिंकेज में होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम अलग ले लें तो चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ है। तो इस तरह से स्ट्रक्चरली प्रूफ, अगर स्ट्रक्चर से देखें तो सबके लिए वैलिड है। स्ट्रक्चर से देखें तो अगर छोटा से के लिए वैलिड है, बड़ा कंपाउंड के लिए वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्स मान के बनाते तो हो सकता है वो किसी के लिए वैलिड भी हो सकता है, किसी के लिए नहीं वैलिड हो सकता है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान देंगे, मान मैं लिख दिया H3PO4 फास्फोरिक एसिड, मान लीजिए हमें यहाँ लिख दिए P डबल बॉन्ड हो, आपने P ब्लॉक में इसको पढ़ के हम लोग रखे हैं, ठीक है। H हो गया, O हो गया, ये हो गया OH, ठीक है। ध्यान देंगे आप, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका इस तरह से H3 हो गया PO4, ठीक है, 1 2 3 4 और H3PO4 हो गया। ध्यान देंगे H3PO4 से ऐसे ही मान सकते हैं, यहाँ पे X मान के बना सकते हैं, हो सकता है ये सही भी, लेकिन स्ट्रक्चरली प्रूफ हो जाएगा। मान लें कि यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन फास्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये -2 बनाएगा तो यहाँ पे +2 बनाएगा, ये -1 बनाएगा तो +1 बनाएगा, ये -1 बनाएगा तो ये +1 बनाएगा, ये -1 बनाएगा तो ये +1 बनाएगा। और इसलिए क्या हो गया +1 +1 +1 +3 +2, इसके मतलब फास्फोरस यहाँ कितने के स्टेट में है +5 के स्टेट में है। यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से H3PO4 का भी निकल गया। सिमिलरली अगर हम देखते हैं H3PO2 का स्ट्रक्चर, H3PO2 तो H3PO2 का स्ट्रक्चर हम इस तरह से देख लेते हैं। ये हो गया H3PO2, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन फास्फोरस है, तो यहाँ पे क्या है, ये फास्फोरस इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक -1 बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये -2 बनाएगा, ठीक है, समझ रहे। ये -2 बनाएगा तो +2 बनाएगा, ये -1, ये -1, तो -1 यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। ओवरऑल कितना हो गया चार्ज 2 1 3 1 4, प्लस का 4 और माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे किस स्टेट में है +3 के स्टेट में, किस स्टेट में है +3 के स्टेट में। ध्यान दे रहे स्ट्रक्चर से सारा चीज़ क्लियर हो रहा है। तो यही चीज़ है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे -2, सिंगल बॉन्ड होगा -1, अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल के आया, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -1 से बढ़ सकता है, -1 से ज़्यादा की ओर जाएगा। अगर कोई भी एक्स, मान लें X एटम है और Y एटम है, ठीक है, अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है, Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है, तो Y का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो -1 होगा या हो सकता है -1 से ज़्यादा की ओर जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखिए। अगर कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम लिख दें कि Y का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X से ज़्यादा है, तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, Y से कम होगा, X का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Y से कम होगा। तो इसमें क्या होगा कि +1 से क्या हो जाएगा, +1 से
क्या हो सकता है, +1 से +2 +3 +4 इस तरह से उसका क्या होगा, -1 से आपका -2 -3 से चल बढ़ते चला जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, +1 +2 +3 +4 +5 इस तरह से जाता चलेगा। तो ये होगा, समझ रहे हैं। अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अपने ऊपर माइनस चढ़ाएगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो अपने ऊपर प्लस आएगा। यही मेन कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन। इसी को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी पे प्लस आना किसी पे माइनस आना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल और द आयन। इस पे डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। इट इज़ द हाइपोथेटिकल और द इमेजिनरी कंसेप्ट। क्लियर हो गया? यहाँ तक ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो यही चीज़ है एक्चुअली की ऑक्सीडेशन स्टेट। स्ट्रक्चरली अब थोड़ा सा हम बात करते हैं फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे हम। सारा चीज़ इसी में करते हैं। जैसे मान लें कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मान लें कि यहाँ पे C3 है, O2 है, C3O2 है, 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया, 3 हो गया, और ये हो गया O2 है। इसका नाम क्या है, कार्बन का सब ऑक्साइड है, कार्बन का सब ऑक्साइड है। अब आपको बता चुके ऑक्सीजन इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे +2 होगा, ठीक है, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे +2 होगा। क्योंकि अब क्या है, ये कार्बन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ओवरऑल देखिए क्या होगा कि अगर पूछेगा इसमें तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा क्या, 2 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है, 2 है और 0 है, 2 है, 2 है, 0 है, ठीक है। अगर इस टाइप का पूछा जाएगा फ्रैक्शनल में, तो आप नहीं बोल सकते कि कार्बन का सिर्फ 2 है, ठीक है, 2 है, 2 है, 0 है। अब इसी का एवरेज निकालना हो, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए कि 2 + 2 + 0 बाई कितना कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो 4/3 हो गया, 4/3 हो गया इसका एवरेज। इसका एवरेज क्या हो गया, 4/3। क्लियर हो रहा, एवरेज इसका 4/3। अगर सिर्फ कार्बन का पूछेगा तो लिखना होगा 220, लेकिन एवरेज पूछेगा तो आपका 4/3। टोटल को जोड़ देंगे, जितना कार्बन एवरेज तो निकालने जानते हैं, सबको जोड़ के भाई टोटल। अब ध्यान देंगे Br, अब Br3 है, O8 है, Br3 O8 है, तो Br3 आप लिख लीजिए, ये हो गया Br3, ये Br, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 3 3 6 2 8। देखिए यही हो गया 3 3 6 2 8 Br3। अब ध्यान देंगे यहाँ भी एवरेज हो सकता है कि 3 3 ब्रोमीन है, यहाँ पे -2, यहाँ +2, फिर +2 +2 +2 +2, ठीक है, +6 हो गया। यहाँ पे भी अगर बात करें तो +6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, इसकी वजह से +4 हो जाएगा, क्योंकि -2 +4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस ब्रोमीन इस वजह से दोनों ब्रोमीन इधर, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, यानी कि +4 है। टोटल कितना हो गया, 6 6 12 4 16, टोटल कितना हो गया। अगर कुछ सिर्फ ब्रोमीन पे क्या है तो आप लिखिएगा 4 है, 6 है और 6 है, या फिर 4 6 लिख सकते हैं। अगर एवरेज पूछेगा तो 4 + 6 + 6 12, 4 16, 16/3, 16/3 क्या हो गया, फ्रैक्शनल बोल सकते हैं, या फिर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इन Br3O8। आई थिंक ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में आप फंसने वाले नहीं हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में आप नहीं फंसोगे माय डियर, आप इसको ध्यान में रखो। कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकलने वाला है, आप बना के आओगे। फ्रैक्शनली बता चुके हैं, स्ट्रक्चरली अगर तो स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे बनाएंगे, पेरोक्साइड लिंकेज रहेगा तो उसको कैसे टैकल करेंगे, सारी चीज़ को मैंने आपके सामने रखा है। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट